वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई सुबह तक तो ये न्यूज आ रही थी कि मेकर्स डंकी को पोस्टपोन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी से आप ये क्या अचानक से अपडेट दे रहे हो डंकी टीजर सून। तो गाइस बड़े कमाल का खेल हुआ है। क्या खेल हुआ कंप्लीट बताता हूं, लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो देखिए गाइस सीन ये है कि कल शाम को गाइज बड़े बड़े सोर्सेज, एक तो होना कि गाइज छोटे मोटे सोर्सेज नहीं, जो ऑफिशियल अपडेट्स देते हैं उनकी तरफ से न्यूज आई। सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, जो ट्विटर के ऊपर गाइज बड़े बड़े मैं बोलूंगा क्रिटिक्स बैठे हैं, बड़े बड़े, जिनके पास भी गाइज ऑफिशियल अपडेट्स होती हैं या फिर एक्सक्लूसिव अपडेट होते हैं या फिर उनके पास गाइज न्यूज आ जाती है, वही न्यूज देते हैं। सीन यह है उनकी तरफ से कल शाम के टाइम ये भाई साहब अपडेट आना स्टार्ट हो गई कि डंकी पोस्टपोन होने जा रही है। और मैंने रीजन आपको सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो में बता दी थी कि ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि भाई डंकी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और डंकी की न्यू रिलीज डेट होगी समर 2024। लेकिन हुआ क्या, अभी लगभग दिन के टाइम कितने बजे, ऑलमोस्ट गाइज दिन के 1 बजे, जो ट्विटर के, जिनको गाइज मैं तारा नदारज से भी बड़ा कहता हूं, आप सबको पता भी है कि मैं किन की बात करूं ना। हिमेश, मतलब हिमेश भी बहुत बड़े हैं, तारा नदारज सब ये बहुत बड़े हैं, लेकिन इनसे भी बड़े हैं राहुल राउत। भले ही गाइज इनके फॉलोअर्स कम हैं, लेकिन इस बंदे के पास भाई सारी की सारी अपडेट्स होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब जवान के ट्रेलर की हम बात करते थे कि यार जवान का ट्रेलर कब आएगा, रिलीज डेट बिल्कुल पास आ चुकी है, तब सबसे पहले राहुल राउत ने ही बताया था कि जवान का ट्रेलर इस दिन आएगा और गाइस उसी दिन उसी टाइम पे आया। सो गाइस आज दिन के 1 बजे राहुल राउत ने ऑफिशियली गाइस ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और बता दिया कि डंकी पोस्टपोन नहीं है। जी हां, डंकी पोस्टपोन नहीं है, डंकी की वही रिलीज डेट है 2024 और जो टीजर है डंकी का वो सोन है, यानी कि लोडिंग है। टीजर पे मैं बाद में बात करता हूं। तो गाइस सबसे पहले जब मैंने जैसी वो ट्वीट देखा, मैंने कहा लो जी ये तो कमाल हो गया, मतलब कि डंकी की ऑफिशियल रिलीज डेट 22 दिसंबर ही है, कोई ये पोस्टपोन नहीं है, हो नहीं सकती ना। मैंने आई थिंक सो कल आपको बताया था कि डंकी के मेकर्स और सालार के मेकर्स अब ये दोनों फंस चुके हैं, ये दोनों चाह कर भी अपनी मूवी को पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे जब सालार 28 को पोस्टपोन की न्यूज आई थी, तब मैं बोलता था कि भाई अगर वो पोस्टपोन हो गई है 28 सितंबर से, तो आगे कहां पे आएगी, आगे टाइगर 3 बैठी है, एनिमल बैठी है, डंकी बैठी है, तो फाइनली डंकी के साथ क्लैश हो गया। अब गाइस इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये क्लैश अच्छा है, मैं तो अभी भी बोलूंगा ये क्लैश बिल्कुल भी नहीं अच्छा। भले ही सालार पोस्टपोन हो जाए, भले ही डंकी पोस्टपोन हो जाए, दोनों में से जब भी कोई अगर पोस्टपोन हुई, फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल दोनों की ऑफिशियल रिलीज डेट 22 दिसंबर को है। मैं जस्ट गाइस एज्यूम करो कि अगर कोई एक फिल्म भी पोस्टपोन होती है तो ये बहुत अच्छा होगा, मतलब कि एक फिल्म जो बचेगी उसकी कलेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम साइड पे रखते हैं। सो अभी गाइस न्यू सुबह सुबह अपडेट आती है कल शाम के टाइम के डंकी पोस्टपोन। तो मैंने सुबह वाली वीडियो में यही बताया कि भाई डंकी अगर पोस्टपोन हो गई तो कब रिलीज होगी, आगे देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि जनवरी 2024, उसमें रिलीज ही नहीं हो सकती। ऋतिक रोशन की फिल्म आ रही है फाइटर, उससे अगला मंथ ऋतिक रोशन की फाइटर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में निकल जाएगा, उससे अगला है एनटीआर का यानी कि दीवारा, फिर इस तरह करते करते ये समर में चली जाएगी। तो वही होने वाला था। दैट्स व्हाई गाइस मैं बोल रहा था कि ये फिल्म ज्यादा आगे नहीं जा सकती। और ऊपर से जो रीजन भी निकल कर आ रही थी, सुबह मैंने वीडियो में बता दिया था रीजन क्या थी पोस्टपोन के पीछे, कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट नहीं है। जबकि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो राजकुमार हिरानी है उनका मूवी को बनाने का एक अलग नजरिया, वो एक अलग वे से बनाते हैं, वो साथ साथ शूटिंग करते हैं, साथ ही उसी पोर्शन को एडिट भी कर देती हैं, जिस वजह से पोस्ट प्रोडक्शन के काम में बहुत जल्दी बहुत तेजी हो जाती है। और ऊपर से गाइस भाई साहब डंकी की बात करूं तो इसमें ना तो कोई हाईली वीएफएक्स है, ना ही कोई सीजीआई का काम है, ना ही कोई ऐसी डिफिकल्ट शॉट्स हैं। तो गाइस फिर क्या मतलब, कि मैंने आपको पहले बताया था कि डंकी एक ऐसी फिल्म है ना जिसके अंदर जो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है कि उस फिल्म की कहानी किस वे में है और दूसरी उस फिल्म के अंदर डायलॉग्स कौन से हैं। भाई अगर ये 2 चीजें हुई ना, कलर ग्रेडिंग नहीं मैटर करता। डंकी जैसी क्लास जैसी फिल्म में कलर ग्रेडिंग मैटर नहीं करती। जस्ट अगर ये 2 चीजें अच्छी हुई ना भाई साहब, एक तो कहानी और दूसरा गाइज डायलॉग्स, यानी कि फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो कैसे है, देख लेना ये फिल्म आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे 500 करोड़ भी हिंदी में कर लेगी और 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर लेगी।
ऊपर जितना जाएगी वो तो एक अलग ही बात है। तो फिलहाल डंकी पोस्टपोन नहीं है, ऑफिशियल हो गया। नाउ टीजर, राहुल राउत कहते हैं कि भाई साहब डंकी का टीजर लोडिंग है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई साहब मेकर्स डंकी के टीजर पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। समझिए कि डंकी का टीजर बन के रेडी पड़ा है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आ सकता है, और वो ट्विस्ट ये है कि अब ये लोग डंकी का टीजर लाते हैं या ट्रेलर लाते हैं। क्योंकि जवान के टाइम भी हम कहते थे कि टीजर टीजर टीजर, शाहरुख खान कहते हैं हटाओ टीजर को, हम प्रीव्यू लाते हैं। मतलब प्रीव्यू टीजर ट्रेलर ही था, लेकिन गाइस उसको नाम चेंज कर दिया। सो अभी गाइस डंकी के टाइम, यानी कि ये सब तो हम सबको कंफर्म है कि शाहरुख खान की बर्थडे यानी कि 2 नवंबर, जिसको आने में गाइस अगर मैं ये बोलूं कि 20 एक दिन रह गए तो ये भी गलत नहीं होगा। तो 20 दिन बाद यानी कि हमें जो डंकी का देखने को मिलेगा कंटेंट, वो टीजर होगा, ट्रेलर होगा या प्रीव्यू होगा, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन इतना श्योर डन है कि 2 नवंबर यानी कि शाहरुख खान की बर्थडे पे हमें भाई साहब बहुत कमाल का कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी न्यूज ये भी है कि भाई नवंबर से पहले ही, यानी कि ये मंथ अक्टूबर का चल रहा है, तो अक्टूबर के जो लास्ट दिन होने वाले हैं, यानी कि मे बी 28 अक्टूबर हो जाए, मे बी 29 हो जाए, ये मंथ 31 का है तो ये मे बी 30 या 31 अक्टूबर हो जाए, इन दिनों हमें कोई ना कोई पोस्टर देखने को मिलेगा। यानी कि जब टीजर की अनाउंसमेंट होगी ना, तो मे बी वो किसी पोस्टर के साथ हो। सो अब वो कैसे होगी, कब होगी, देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी गाइस कोई पोस्टपोन नहीं है। सो अभी एक बार फिर से सालार वर्सेस डंकी ऑफिशियल हो चुका है। ये दोनों मूवीज 22 दिसंबर को ही आ रही हैं। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट र्यूमर कौन सा निकलता है। सो लास्ट में मैं इतना जरूर बोलूंगा एक बार फिर से, जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में, मतलब कि जो डंकी वर्सेस सालार में होती है उसमें जरूर बोलता हूं कि अभी आप इन बातों से निकल जाओ कि डंकी पोस्टपोन, सालार पोस्टपोन नहीं। अब आपको यह बात करनी चाहिए कि भाई, इवन कि मुझे तक यह बात करनी चाहिए कि भाई डंकी की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होगी और सालार की डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी होगी। दोनों में गाइस कैसा कंपटीशन रहेगा, हिंदी में कैसा कंपटीशन रहेगा, ओवरसीज स्पेशली देखिए गाइस, इंडिया के अंदर की टेंशन नहीं है। उसकी रीजन ये है, डंकी मार्केट है हिंदी बेल्ट की, साउथ मार्केट है भाई साहब ऑफ कोर्स सालार की। मतलब दोनों बराबर है, बराबर तो नहीं बोलूंगा भाई साहब, सालार ऊपर है क्योंकि उसको 4 लैंग्वेजेस में ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेगा। तेलुगु से मिलेगा ही, तमिल से भी मिलेगा, कन्नड़ा से भी उसको मिलेगा अगर रॉकी भाई हो गए, और उसके अलावा मलयालम से भी थोड़ा बहुत। लेकिन इधर गाइस आपको पता है बॉलीवुड की मूवी साउथ में ज्यादा नहीं चलती, लेकिन शाहरुख खान है तो मे बी तमिल तेलुगु से रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन उस लेवल का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट गाइस हिंदी बेल्ट ही इतना बड़ा मार्जिन है। जवान को देख ले, डे 1 में 65 करोड़। लेकिन डंकी गाइस एक और टाइप की फिल्म है, एक क्लास फिल्म है। क्लास फिल्म कभी भी स्टार्ट में इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लेती है, ये बात माइंड में रख लें। क्लास फिल्म में स्लोली कलेक्शन करती रहती है। मतलब आपको सिंपल अगर मैं ये बताऊं तो एक्शन फिल्म को आप गाइस एग्जांपल दे दे रैबिट के साथ, यानी कि खरगोश के साथ, और जो दूसरी साइड पे क्लास फिल्म है उनको आप एग्जांपल ले लें लाइक कछुए के साथ। यानी कि कछुए और खरगोश की स्टोरी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। सेम एग्जांपल इंप्लीमेंट होती है यहां पे एक्शन वर्सेस क्लास फिल्म पे। भाई सब एक्शन फिल्म में है खरगोश, जंप लिया वो आगे, जंप लिया वो आगे। दूसरी साइड पे गाइस कछुआ है, सुस्त है, स्लोली चलता रहता है, लेकिन मेंटेन रहती है। सो अगर मेंटेन पे वो 30-40 करोड़ भी लेती है या 50 करोड़ भी लेती है तो वो चलता रहेगा। यानी कि मंडे ट्यूसडे वर्किंग डेज पे भी ये मूवीज अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पे डिप नहीं लेती। सो देखते हैं क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।